बात करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे मंत्रिमंडल के विस्तार की, जहां मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना जो चौथा कार्यकाल है, मुख्यमंत्री बने करीब 3 महीने से अधिक वक्त हो चला है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई बार कयास से जो खबरें आ रही थी वो अब संभवतः कल यानी 30 जून मंगलवार को हो रहा है। खबरें हैं कि आज एक बार फिर दिल्ली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि कल रविवार को काफी अहम उनका दिल्ली दौरा रहा। केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, इन सभी नेताओं से चर्चा हुई शिवराज सिंह चौहान की, क्योंकि संगठन स्तर पर और सरकार के स्तर पर मध्य प्रदेश में नामों की फहरिस्त तो जो है वो लगभग तैयार हो चुकी थी। वीडी शर्मा, सुहास भगत और शिवराज सिंह चौहान, लेकिन जरूरत थी तो केंद्रीय नेतृत्व की सहमति की और दिल्ली पहुंचकर सीएम शिवराज ने कल इन नेताओं से मुलाकात की है और उनकी सहमति भी अब मिल चुकी है। तो कल मंगलवार यानी 30 जून को यह कैबिनेट विस्तार जो है अब लगभग तय माना जा रहा है। करीब करीब 25 मंत्री जो हैं बनाए जाएंगे, ऐसी खबरें हैं और सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर है। तो शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री बने करीब 3 महीने से अधिक वक्त हो चला है उन्हें, और विपक्ष ने भी कई बार सवाल उठाए कि आखिर सरकार अब तक अपना कैबिनेट विस्तार क्यों नहीं कर पा रही। हालांकि इसके पहले जो विस्तार हुआ था उसमें 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, जिसमें से 3 बीजेपी के ही विधायक थे तो 2 सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक थे और उन्हें मंत्री बनाया गया। हम रुक करेंगे इस वक्त ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, जाहिर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कुर्सी पर बैठे तो 3 महीने से अधिक का वक्त हो चला है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि प्राथमिकता कोरोना से लड़ने की थी। अब चूंकि खबरें हैं कि कल ये संभावित मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को, क्योंकि संभावित उम्मीदवारों की फहरिस्त लंबी है और असंतोषों को साधना भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज होगा। क्या नए चेहरे देखने को मिलेंगे इस बार? देखिए, ये मंत्रिमंडल विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए जो प्रक्रिया है, आज देर शाम मुख्यमंत्री लौटेंगे और उनके साथ संगठन के प्रमुख पदाधिकारी भी हैं मध्य प्रदेश के। तो कल के बजाय ये 1 जुलाई भी तारीख हो सकती है या 1-2 दिन आगे भी बढ़ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया तो सारी फाइनल है। सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराने की एक प्रक्रिया है। उसके 2 चेहरे बिल्कुल हो सकते हैं और जो नाम ऊपर के सामने आए हैं जो वो चेहरे सामने हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये एक ऐसा विस्तार है जो मध्य प्रदेश के एक अभूतपूर्व राजनीतिक घटनाक्रम के गर्भ से निकला है। यानी एक सरकार गिरी है और सरकार में आई है और इसी के साथ जो 22 विधायक जी का हिस्सा है। शरद जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर हम संपर्क करेंगे और शरद द्विवेदी जी से बातचीत करेंगे। हालांकि उनका भी यही कहना है कि लगभग तो ऐसे कयास हैं कल ये मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन ये अगर 1-2 दिन आगे भी बढ़ जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और जाहिर है कि नए चेहरों को तो इसमें शामिल किया ही जाएगा। सिंधिया समर्थक जो नेता हैं, जो पूर्व विधायक हैं, उन्हें भी इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पुरानी टीम को भी मौका में देंगे शिवराज सिंह चौहान, और जो नई टीम है उसमें हम बात करें सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों की या फिर हम बात करें कुछ नए युवा चेहरों की, तो ये लगभग अब तय माना जा रहा है 2 दिन के भीतर ये मंत्रिमंडल विस्तार अब देखने को मिलेगा। एक बार फिर हम रुक करेंगे। शरद द्विवेदी जी हमारे साथ पुनः जुड़ गए। जी शरद जी, अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल दीपक, ये काफी महत्वपूर्ण विस्तार है और इसका जो इसकी नियति है वो एक अभूतपूर्व घटनाक्रम जो मध्य प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम था, मार्च में जो घटा, कांग्रेस की सरकार गिरी और बीजेपी की सरकार वजूद में आई। तो ये जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी और उसमें जो 22 सदस्य जो पहले कांग्रेस का हिस्सा थे अब बीजेपी के साथी हैं, तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का भी विस्तार है, एक नए गठबंधन का भी विस्तार है और ये विस्तार कई मामलों में एक प्रयोग भी है। एक ऐसा प्रयोग है जो बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि काफी
तेज हुआ है देश में और किसी एक राजनीतिक दल को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसमें देश का कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं है। तो ये अपने आप में एक प्रयोग भी है और इस प्रयोग की सफलता पर मध्य प्रदेश की आगे की राजनीति का दारोमदार है। तो काफी महत्वपूर्ण होगा ये विस्तार। 2-3 नए चेहरे बिल्कुल संभावित हैं, लेकिन कोई जोखिम इसमें हमें देखने को नहीं मिलेगा दीपक। साथ वही प्रत्याशित नाम होंगे जिनकी चर्चा हम करते चले आ रहे हैं। इसलिए कोई बहुत व्यापक स्तर पर आप देखें कि कोई उलटफेर आपको देखने को मिले या किसी को बहुत हम मान रहे हैं कि उसे कैबिनेट में होना चाहिए और वो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति बनेगी। और जहां तक तारीख की बात है तो अगर कुछ, क्योंकि समय दिल्ली के लिए लॉबिंग हर व्यक्ति कर रहा है बीजेपी में जो अपने को कैबिनेट का उम्मीदवार मानता है और मानता है कि ये अवसर उसे चूकना नहीं चाहिए। तो कल के बजाय ये तारीख 1 जुलाई भी हो सकती है या 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े न्यूज़ हेड, और उनका यही कहना है कि लगभग तो तय माना ही जा रहा है, लेकिन ये 29 की जगह 30 भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान देखिए एक चतुर रणनीतिकार हैं और वो सबको साथ में लेकर चलना जानते हैं। हालांकि इसमें 2-3 नए चेहरे ज़रूर देखने को मिलेंगे, लेकिन जाहिर है कि चुनौतियां काफ़ी है, उपचुनाव भी होना है और सिंधिया समर्थक कुछ पूर्व विधायकों को भी अपने कैबिनेट में शामिल करना है। और अब देखना होगा कौन से नए चेहरे और कौन से संभावित ये चेहरे जो हम भी दिखा रहे हैं ये मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं।